दिल्ली, दरियागंज। हर रविवार यहाँ एक फ्ली मार्केट लगता है। पुरानी किताबें, पुरानी घड़ियां और कभी कभी यहाँ ऐसी चीजें मिल जाती हैं जिनका कोई इतिहास नहीं होता, या शायद जिनका इतिहास कोई जानना नहीं चाहता। इस भीड़ में डर कहीं ना कहीं छुपा होता है। 2022 की एक शाम, एक फोटोग्राफर अरव मेहता उसी बाजार में एक पुराना कैमरा देख रहा था। ब्रास बॉडी, हेवी लेंस, कोई ब्रांड नहीं, कोई मॉडल नहीं, बस एक कैमरा। उससे लगा ये कोई अनमोल एंटीक है, पर उससे क्या पता था ये उसका नसीब बदलने वाला है। और एक बूढ़ा दुकानदार जो अरव को बहुत ध्यान से देख रहा था, जैसे उससे पहले से पता था अरव आएगा। उसने धीरे से कहा, इस कैमरा से जो फोटो खींचोगे वो हमेशा सच हो जाएगी। अरव को लगा ये मार्केटिंग का कोई तरीका है। अरव हंसा। उसने कैमरा खरीद लिया और उस रात जब उसने पहली फोटो ली तो उसकी हंसी बंद हो गई, क्योंकि उस फोटो में एक एक्सीडेंट था जो अभी हुआ ही नहीं था। अरव के रोंगटे खड़े हो गए। अगर आपको भी ऐसी मिस्टीरियस, हॉरर, सस्पेंस और थ्रिलर कहानियां सुनना पसंद है तो अभी द ड्रेड फाइल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर रात एक नई कहानी आपका इंतजार करती है। अब कहानी शुरू होती है, तैयार रहिए। अरव मेहता, aktuell साल, फ्रीलांस फोटोग्राफर, दिल्ली। पोर्ट्रेट्स, आर्किटेक्चर, स्ट्रीट फोटोग्राफी। उससे पुरानी चीजें बहुत पसंद थी, पुराने कैमरास खासकर। वो उस पुराने कैमरा को साफ कर रहा था, उससे समझने की कोशिश कर रहा था, पर वो कैमरा उससे समझ रहा था। बूढ़े ने बताया था, ये कैमरा बहुत पुराना है, 1947 के आसपास का। पार्टीशन के समय लाहौर का एक फोटोग्राफर था, उसने इससे बनाया था। कहते हैं उसने इससे बहुत कुछ देखा जो होने वाला था, लेकिन जो वो देखता था वो बदल नहीं सकता था। मौत की तस्वीरें। अरव ने पूछा, फिर उस फोटोग्राफर का क्या हुआ? बूढ़े ने कहा, उसने अपनी फोटो खींची, फिर कोई नहीं जानता, वो बस गायब हो गया। जाते जाते बूढ़े ने कहा, जो फोटो में दिखे उससे बदलने की कोशिश मत करना। उस रात अरव अपने कमरे में था। उसने खिड़की से नीचे सड़क की फोटो ली। फिल्म डेवलप की, फोटो निकली। अरव ने देखा और उसके हाथ कांपने लगे। फोटो में सड़क पर एक एक्सीडेंट था, 2 गाड़ियां टकराई हुई, धुआं। ऐसा लग रहा था जैसे कैमरा ने मौत को कायद कर लिया हो। लेकिन उस मोमेंट सड़क बिल्कुल खाली थी। अरव ने खिड़की से बाहर देखा, कुछ नहीं। उसने फोटो को एक तरफ रख दिया। लेंस डिस्टॉर्शन होगी, डबल एक्सपोजर, कुछ टेक्निकल इशू, लेकिन दिल में एक अनजाना डर घर कर चुका था। 3 घंटे बाद रात के 12 बजे बाहर एक जोरदार आवाज आई, द्राम। अरव दौड़कर खिड़की पर आया। नीचे सड़क पर वही दृश्य था जो फोटो में था, बिल्कुल वही एंगल, वही 2 गाड़ियां, वही धुआं। भविष्य उसके सामने था। अगले दिन अरव ने अपने कमरे की फोटो ली। जब फोटो डेवलप हुई तो उसमें अरव का कमरा था, लेकिन अरव के पीछे एक शैडो थी, लंबी, पातली, जो किसी की नहीं थी। कमरे में अरव अकेला था। वो शैडो अरव की तरफ बढ़ रही थी। वो शैडो शायद मौत का दूत था। उसने अपने दोस्त विक्रम की फोटो ली। फोटो में विक्रम हॉस्पिटल के बेड पर था, ड्रिप लगी हुई, आंखें बंद। अरव ने विक्रम को कॉल किया। 2 दिन बाद विक्रम का स्कूटर एक्सीडेंट हो गया। वही हॉस्पिटल, वही बेड, वही ड्रिप। अरव को अब यकीन हो चुका था, कैमरा मौत का संदेश देता है। अरव ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने एक खाली कमरे की फोटो ली। फोटो में कमरे में आग थी। अरव ने तुरंत फायर एक्सटिंग्विशर रख दिया, सब कुछ हटा दिया जो जल सकता था। अगले दिन उस कमरे में आग लगी, लेकिन फायर एक्सटिंग्विशर की वजह से बुझ गई। मैंने बदल दिया, उसने सोचा, पर क्या वाकई? एक रात अरव ने ऐने के सामने कैमरा रखा। क्लिक। फोटो में अरव था जमीन पर बेजान,
उसके हाथ पर वो डेट जलकर छप गई। जैसे फोटो जलाने से फ्यूचर नहीं बदलता, सिर्फ उसका निशान तुम पर आ जाता है। वो निशान उसके मौत का पैगाम था। 2 दिन बाद दरियागंज में वही स्टॉल, एक नया आदमी उसे उठा रहा था और स्टॉल के पीछे से एक आवाज आई, इस कैमरा से जो फोटो खींचोगे वो हमेशा सच हो जाएगी। वो आवाज अब अरव की थी। शुक्रिया। अगर आपको भी ऐसी मिस्टीरियस स्टोरीज पसंद है तो सब्सक्राइब करें।